अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि आप वाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि आज हम क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आए थे, ठीक है। और आपने कहा जी प्रिटेरिटुम सेंटेंसेस क्या होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप बे आइन्स के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रिटेरिटुम का पता होना ज़रूरी है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं क्यों जरूरी है। ठीक है, ये जो टेंस है ये लिखने में ज्यादा यूज होता है, लेकिन सम टाइम मैंने कई मरतबा ये बात नोट की है, देखी है, स्टूडेंट्स ने भी बताई है, ठीक है, कि ठीक है कि जो सेंटेंसेस हैं वो सम टाइम अगर प्रिटेरिटुम में लिख दिए गए हैं आपको, तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका पूरा टेस्ट आप फेल हो सकते हैं, पूरा टेस्ट। अगरचे आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आपको पोटैटो का पता ही नहीं है उधर जाके आपको ये लफ्ज आपके सामने आ गया है, ये लफ्ज प्रिटेरिटुम के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको लेसन में तो आते ही आते हैं, इस तरह आपको श्राइबन में भी आ सकते हैं लिखे हुए ब्रीफ के अंदर, ठीक है, जो और उसके अलावा फिर शिप्रेशन में भी ये आ जाते हैं लफ्ज लिखे हुए प्रिटेरिटुम के। इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के इस लेसन में हम तफसील के साथ ये सीखेंगे कि भी प्रिटेरिटुम सेंटेंसेस होते क्या हैं, और ये इसके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है और ये कब यूज किए जाते हैं। ये तमाम चीजें आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं। समझ आ रही बात आपको? देखिए, इसमें होता यह है कि जैसे मैं आपको मिसाल एग्जांपल्स के जरिए इसको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही? अब ये देखें, एक वर्ब है जैसे कि जेहन, ये आपके देखें जेहन, ये देखें ये वर्ब है ना जेहन। अच्छा, एक तो आपने इसकी वर्ब परफेक्ट फॉर्म पढ़ी हुई है गिजेहन, वो पढ़ी हुई है ना आपने, वो तो पता है आपको, ठीक है, ये तो सबको पता है, जेहन गिजेहन, ओके। यानी कि पास्ट, यानी कि अगर आपने परफेक्ट में कोई टेंस बनाना है, जुमला बनाना है तो गिजेहन वर्ब यूज करते हैं। एक बात आप लोग अच्छी तरह से और अंडरस्टैंड कर लीजिए कि प्रिटेरिटुम जो है वो पास्ट टेंस बनाने के लिए यूज होती है। कौन से? पास्ट में, जो माजी में काम हो चुका हुआ है उसके सेंटेंसेस बनाने में यूज होती है। और बनाने कैसे देखें, अब यहां पे आप लिख लें जाहन, ये देखिए क्या लिखा मैंने, जरा गौर से देखें, अगर सही नजर नहीं आ रहा तो एक मिनट ठहरे, फिर ये देख ले, एक मिनट ठहरे, जाहन, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये वर्ब जेहन है, ये जाहन है, ठीक है। अब होता ही ये प्रिटेरिटुम में, जरा गौर से बात सुन लीजिएगा कि प्रिटेरिटुम जो है वो हर वर्ब की एक फॉर्म होती है। जैसे जेहन एक वर्ब है ना, इसकी प्रिटेरिटुम फॉर्म होती है एक, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे माखन है, माखटन हो जाएगा, खौफन है, खौफटन हो जाएगा। ये नॉर्मली आपको याद करनी पड़ती हैं। और जुमले कैसे बनते हैं? जुमले बिल्कुल जिस तरह हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, इधर आपने इस जो उसकी जो यानी कि उसकी जो प्रिटेरिटुम फॉर्म है उसको कॉन्जुगेट करना है। कैसे करना है मैं अभी आपको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। मसलन एक जुमला है कि मैं एक डॉग को बाग गार्डन में देख रहा हूं, ये देखें, इश जेहे, ये जुमला दिखेगा, इश जेहे मैं देख रहा हूं, आइनन हुंड, यानी एक डॉग जो है उसको मैं देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं? इम गार्टन, इम गार्टन, बाग में। सही हो गया ना? अब ये जुमला क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इश जेहे आइनन हुंड इम गार्टन, मैं एक कुत्ते को बाग में देख रहा हूं, ये प्रेजेंट हो गया। समझा रही बात आपको? अच्छा, फिर एक आप बनाते, अब इसका जो प्रिटेरिटुम बनेगा वो क्या बनेगा, मेरी बात सुने, वो ये बनेगा, ये इश जा, क्या बनेगा, ये देखिए जरा प्लीज, इश जा, यानी ये जा ई नहीं लिख रहा है इसका, ठीक है, इश जा, ठीक है, आइनन, आइनन हुंड इम गार्टन। समझा रही बात आपको? तो इसका मतलब है कि मैंने एक कुत्ते को बाग में देखा है, ओके। क्या किया जी? मैंने एक कुत्ते को बाग में देखा, पास्ट में बताने के लिए। समझा रही बात आपको? ओके। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं, इश हाबे आइनन हुंड इम गार्टन गेजेन, है, ये जुमला भी आप कहते हैं, है परफेक्ट टेंस में, इश हाबे, ठीक है, इश हाबे आइनन हुंड, ठीक है जी, इश हाबे आइनन हुंड इम गार्टन
ठीक है, इम गार्टन, और आखिर में क्या लगाते हैं, गेजेहन, ऐसे ही करते हैं ना ये चीज, ठीक है। शाबी आइनन हुन इम गार्टन गेजेन। लेकिन आपको ये प्रेटेरिटुम भी पता होना चाहिए। इशजा आइनन हुन इम गार्टन, यानी कि जो वर्ब है उसकी जो प्रेटेरिटुम फॉर्म है, एक तो वो आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी, समझा रही बात, आपको वो जुबानी याद होनी चाहिए और उसको कॉन्जुगेट करते जाना है। अच्छा, अब एक और जुमला देखें, मसलन दू के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट दू है, ठीक है, कि मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हुए हैं, तुम सिनेमा में एक फिल्म देख रहे हो, तुम सिनेमा में एक फिल्म देख रहे हो, क्या बनेगा, दू जीस्ट है, दू जीस्ट आइनन फिल्म, तुम देख रहे हो एक फिल्म को, कहां देख रहे हो जी, इम कीनो, सिनेमा में है, तुम सिनेमा में एक फिल्म देख रहे हो, प्रेजेंट हो जाएगा ना, ठीक है। प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, जो जहन जो भी वर्ब होती है, यू नो दैट, ठीक है। अब इसका प्रेटेरिटुम क्या बनेगा, ठीक है, तुमने सिनेमा में एक फिल्म देखी, तुमने सिनेमा में एक फिल्म देखी या देखी थी, तो क्या बनेगा, दू, अब आ जाएगा एस ए, इधर भी एस टी आएगा, क्या आएगा, एस टी, दू जास्ट है। बिल्कुल जिस तरह प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, इसी तरह प्रेटेरिटुम की जो वर्ब, आपको तो मैंने पहले कहा, वो याद होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए जो जेहन वर्ब है उसकी प्रेटेरिटुम फॉर्म है जाहिन, जाहिन ना, ठीक है, और उसको आप कॉन्जुगेट करना है, इश जा, आगे उसी तरह दू के साथ एस टी आ जाएगा, है, दू जास्ट आइनन फिल्म, है, दू जास्ट आइनन फिल्म, ठीक है, आइनन फिल्म इम कीनो, इमकीनो है, तुमने एक फिल्म सिनेमा में देखी थी या देखी है, समझा रही बात आपको। अच्छा, इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट होगा एयर, ठीक है, वो एक किताब मेज पर देख रहा है, ओके, वो एक किताब मेज पर देख रहा है, एयर, एयर जीट है, एयर जीट वो देख रहा है, आइन बुख एक किताब, ठीक है, आउफ देम टिश यानी मेज पर, आउफ देम टिश है, वो किताब को मेज पर देख रहा है, समझा रही बात आपको, एयर जीट हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, एयर जा, ओके, क्या आएगा, एयर, एयर जा, ठीक है, आइनन एजा आइन बुख, ओके, एजा आइन बुख आउफ देम टिश, आउफ देम टिश है, समझा रही बात आपको, वो उसने एक किताब मेज पर देखी या देखी थी, समझा रही बात आपको। अच्छा, यहां पे आपको पता है, अगर आपका सब्जेक्ट हो एयर, और अगर आपका सब्जेक्ट हो जी, और अगर आपका सब्जेक्ट हो एस, उसमें टी आता है, तो इधर भी वही सेम फार्मूला रहेगा, एयर जा, अगर लड़की है, जी है तो जी जा हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट एस है तो एस जा हो जाएगा, एस जा, ओके, एयर जा ein Buch auf dem Tisch, sie sah ein Buch auf dem Tisch und es sah ein Buch auf dem Tisch, ये ओके, समझा रही ना बात आपको, ठीक है। बिल्कुल कॉन्जुगेशन उसी तरह, बिल्कुल जिस तरह प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं और जुमला का बन जाता है, ठीक है। इसी तरह नंबर 1 मैं बार बार कहता हूं कि प्रेटेटिव फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, समझा रही है। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं हमें कैसे पता चलेगा जी ये जा है, और भाई याद करनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, क्यों ऐसे हुआ है भाई, क्यों, लैंग्वेज है तो याद करना है ना अब आपने, ओके। अगर फिर भी सवाल समझ आए आगे देखें। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट होगा वियर, अगर वियर के साथ हम बनाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम रात में तारे देखते हैं, ये रात में तारे देखते हैं या रात में, ठीक है, क्या बनेगा, वियर जेहन दिस्टेर ने, क्या बनेगा, यहां पे आता है वियर जेहन, वीर का वर्ब पूरी लिखी जाती है, वे जेहन, ठीक है, वी जेहन दिस्टेरने, वी जेहन दिस्टेरने, हम तारे देखते हैं, इन देर नाख्ट, इन देर नाख्ट, रात में है, इन देर नाख्ट, ओके। अब वीर के साथ हमने वर्ब पूरी लगाई है जेहन, और इधर जो वीर के साथ है जो वर्ब है जाहिन, वो पूरी लिखी है, वी जान, वी जाहिन, ठीक है। हमने देखा, क्या देखा जी, दिस्टेरने, Die Sterne, ठीक है, Sterne in der Nacht, समझा रही बात हो, इन देर नाख्ट genau है, समझा गई आपको बात। क्या किया हमने, wir sahen
है, और wir sehen, सही है, कॉन्जुगेट हो रहा है वर्ब। इधर जाहिन वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हो रही है, इधर ज़ेहन वर्ब जो प्रेजेंट में वो कॉन्जुगेट हो रहा है। समझा रही बात आपको? आखिर में अगर आपका आता है कि जी ज़ेहन है, अगर आपका आता है सब्जेक्ट होगा, एक जुमला लिख लेते हैं और इसका एक मिनट है, इधर ही उठा देते हैं। एक सेकंड सिर्फ है, अगर हो आपका बाइशपील जी और जी है, अगर सब्जेक्ट जी हो यानी वो लोग और आप, इसके साथ वर्ब पूरा लिखा जाता है, जी जेहन है, जी जेहन। इसका जुमला आप देख लेते हैं क्या लिखा है कि जी जेहन आप देख रहे हैं, ठीक है, आप एक बिल्ली सड़क पर देख रहे हैं, जी जेहन आईने खट से, ठीक है, auf der Straße, auf die Straße oder auf der Straße, दी देर में चेंज हो जाएगा ना, auf der Straße, कहां देख रहे हैं, auf der Straße, ठीक है, ओके, ये आपको डाटिव है ना, इस वजह से auf दी देर में चेंज हो जाता है डाटिव केस में, ये पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें, ठीक है, ओके, समझ आ गई बात आपको? क्या बना, जी sehen है eine Katze auf der Straße, वो लोग या आप जो है एक बिल्ली सड़क पर देख रहे हैं। अब इसका प्रेटेटुम क्या बनेगा, Sie sahen है, Sie sahen eine Katze auf der Straße, एक बिल्ली जो है वो सड़क पर देख रहे हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तो ये है प्रेटेरिटुम, इसकी एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला अगले लेसन्स में आपके सामने रखेंगे। ओके, मजीद इसको सीखेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है? तो अब आप ये बात समझ लीजिए, प्रेटेरिटुम भी एक टेंस है और हर वर्ब की प्रेटेरिटुम होती है। ये बात सॉरी मैं शुरू में बताना, आपको पता ही है वैसे, हर वर्ब की प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया गेहन है, अब गेहन वर्ब है गेहन जो वर्ब है, गेहन है, इसकी प्रेटेरिटुम फॉर्म क्या होती है, गिंगन हो जाएगी, गिंगन है, इश गेहे सुम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, इश गिंग सुम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास गया। इसी तरह माखन है माखन, MAC माखन होता है, तो क्या हो जाएगी इसकी, माखटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माखटन। इश माखे दी हाउस ऑफ गाबे, मैं होमवर्क कर रहा हूं, इश माखते दी हाउस ऑफ गाबन, मैंने होमवर्क कर किया है। इसी तरह और क्या है, खाउफन है, खाउफन क्या होता है, खरीदना, खाउफन है खरीदना, इसके प्रेटेरिटुम फॉर्म क्या है, खाउफ्टन हो जाएगा। इश खाउफे आई नॉइस आउटो, इश खाउफ्टे आई नॉइस आउटो, प्रेटेरिटुम बन जाएगा इसका है। और है इसी तरह, बहरहाल ये जितने भी वर्ब हैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रेटेरिटुम मैं मजीद भी शेयर करूंगा, ठीक है? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे हैं। सेकंड जो पार्टिसिपल सवाए तो वो आपको याद है ही है, तो लेकिन कुछ वर्ब इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मजीद अगले क्लास में शेयर, अगले लेसन में शेयर करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।